किस तरीके का ट्रैफिक आ रहा है। ये न्यू वीडियो गूगल एनालिटिक्स गेट स्टार्टेड करके गूगल एनालिटिक्स पे अकाउंट बना लेना। एक वेबसाइट है गूगल एनालिटिक्स, ये हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। जरा अकाउंट का कुछ नाम बता दीजिए। मैंने अकाउंट का नाम टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करा। प्रॉपर्टी नेम में आप अपनी वेबसाइट का नाम बता दें। जैसे ये वेबसाइट है recent updates डॉट साइट करके, इसमें कुछ रिसोर्स लिख लेते हैं। एक दो पेज बना लेंगे, इसमें खाली पड़ा है क्योंकि ब्लॉग, इसी पर हम लोग ट्रैफिक को एनालिसिस करेंगे। ऐसा समझे गूगल एनालिटिक्स क्या करता है कि हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक एनालिसिस करता है, मतलब रिपोर्ट देता है कि वेबसाइट पे किस तरीके का ट्रैफिक आता है। रिपोर्ट देता है कि वेबसाइट पे किस तरीके का ट्रैफिक आता है, बस यही करता और कुछ नहीं करता। पेजेस पर गए, एक दो पेज बना लिए। पेजेस बनाने के बाद एक पोस्ट भी लिख लेंगे। और थोड़ा सा भरा हुआ दिखवाना है इस ब्लॉग को, और कोई कारण नहीं। एक पोस्ट भी आ गई, इसमें थोड़ा और भरा हुआ दिखेगा। ये अबाउट पे ना भी लिंक काम नहीं करते, गलत सलत लिंक काम करते हैं, इसको बदल देते हैं। तो हमारे अबाउट वगैरह के पेजों को एक बार व्यू करा लेते हैं। तो एक पेज ही बनाएंगे, एक तो ये अबाउट का हो गया। ये सब ऐड होते हैं लेआउट के अंदर जाके। लेआउट में मैं ये जो लिंक लिस्ट होता है, पहला वाला मेन्यू यहाँ से ऐड होते हैं। फ्रेश बना दिया हम लोगों ने। अबाउट में हमारा भेजा हुआ लिंक बता दिया पेज का। एक कॉन्टेक्ट में भी बताएंगे। एक और गैलरी सेव करा, इसको भी सेव करते हैं। बराबर में हमारे पास जैसा मेन्यू बन के रेडी हो जाएंगे। ऊपर हमारे बनाए हुए गैलरी पे क्लिक करते हैं तो हमारा गैलरी का मेन्यू खुल के पेज दिखता है। ये वाले जो बने हुए ये बेकार, ये हटाने हैं। इनको हटाने के लिए लिंक लिस्ट में होते हैं, इस वाली में इनका आगे डिलीट चला दें। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करा। होम के बाद बोल देंगे अबाउट अस को। अबाउट अस पे भी लिंक छोड़ देते हैं यहाँ से। ऐड आइटम पे क्लिक करके कांटेक्ट पर आ गए। कांटेक्ट के बाद फाइनल गैलरी। किसी कारण की वजह से हम इन सबको बना रहे हैं।
इधर इसको पेस्ट कर दिया, सेव पे क्लिक करा, यहाँ पे भी सेव करा, सेव हो गया, यहाँ से भी सेव करें, सेव हो गया। इधर करें रिफ्रेश, होम अबाउट कॉन्टैक्ट गैलरी, होम अबाउट कॉन्टैक्ट गैलरी, ये आपको भी संडे में शायद बता रखे हो बनाने, इनमें प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह के पेज बनाने भी सब जरूरी होते हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होता। अब जब ये ब्लॉग बन गया ऐसे, ये ब्लॉग पूरा रेडी हो गया आपका, सपोज आपने भी इसको ऐसा ब्लॉग बना लिया जैसा मेरा ब्लॉग है, हम सपोज मेरे ब्लॉग और आपके ब्लॉग पे दिन भर का 2000 का ट्रैफिक आता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कैसा ऑडियंस आती है, कितने मेल्स आते हैं, कितने फीमेल्स आते हैं, किस ब्राउजर से ट्रैफिक आता है, आपको ये कुछ पता ही नहीं है कि कहां से चीजें आ रही है। तो दैट्स व्हाई आप गूगल एनालिटिक्स पे आ जाओ। गूगल एनालिटिक्स क्या करेगा, आपको रियल टाइम रिपोर्ट देगा कि आपकी वेबसाइट पे किस तरीके के लोग आते हैं। बस आके मैंने अकाउंट का एक नाम रख लिया, अब एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, इसका यही नाम रख लेंगे जो वेबसाइट का ही नाम है। टाइम जोन वगैरह सब इंडिया का सेट कर लेंगे, करेंसी भी सब इंडिया वगैरह की। नेक्स्ट कर दें। अपने थोड़ा एक सर्वे लेता हूँ, सर्वे का हिस्सा ले लेंगे, आदर बता देंगे यहाँ से, इसमें आगे कहता आपका बिजनेस वगैरह किस चीज़ से रिलेटेड है, इन्हें नेक्स्ट कर दिया। कहता है इनमें से किस चीज़ के लिए आए हो गूगल एनालिटिक्स पे, हम अदर किसी कारण के लिए हम नहीं बताना चाहते। यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन खुलते हैं जिसको बहुत बच्चों के लिए सिलेक्ट कर पाना नामुमकिन होगा, और यहाँ से इसमें वापस चले जाएंगे कि आगे बढ़ता ही नहीं। यहाँ पर ना थोड़ा सा नीचे वगैरह चल के टर्म्स एंड कंडीशन देता है, उसको टिक कर लेना बस ध्यान से। इधर पूरी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर देगा, सब दे देती इतनी बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन, इन सब पे यहाँ पे ऐसे टिक कर लेना और आई एक्सेप्ट बोलते हैं। मैं परेशान हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ाने देता। कह रहा है कि आप किस जगह से डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, कहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाए। मैं इस वेबसाइट से कलेक्ट किया जाए कि इसमें कैसी ऑडियंस आती है, उसी के आए मैं एनालिटिक्स पे। मैं हमारी एक वेबसाइट है, वेब पे क्लिक करा, कहता अपनी वेबसाइट का नाम बताओ, कौन सी वेबसाइट है आपकी। मैं ये वेबसाइट है हमारी, कह रहा है इसका कुछ नाम और एक अभी के लिए बता दो। मैंने ये नाम यहाँ से कॉपी करके बता, नाम बता दिया, सब क्रिएट एंड कंटिन्यू करा। वेबसाइट ऐड हो गई, यहाँ एरो पे क्लिक करना होता है, एरो पे क्लिक करके ये कोड देता है, लेकिन आपसे कोड एक बारी में खो जाएगा। ये रीसेंट अपडेट्स करके यहीं पर ये रीसेंट अपडेट में एरो पे आओगे, ये कोड फर्स्ट टाइम मिलता, अब देखो अब नहीं आएगा, अब कुछ परेशान की गायब कोड। नीचे आना, यहाँ से व्यू टैग इंस्ट्रक्शन पे आके क्लिक करना, एरो पे थोड़ा वेट लेना, लोड लेता है, और ये आपका दोबारा से वो कोड आपको दे देगा यहाँ इंस्टॉल मैनुअली पे। ये कोड जाके कॉपी करो और ये कोड अपनी वेबसाइट में यहाँ पर हेड सेक्शन के नीचे जाकर पेस्ट कराएं अपनी थीम में। यहीं पर आकर इस पे बैकअप, इस पे एडिट एचटीएमएल पे, और एडिट एचटीएमएल में जो हेड है उसके नीचे पेस्ट कर दो, उसको सेव कर दो। अब क्या होगा, इस कोड के ऐड होने से हमारी वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक आएगा वो सब अब ये एनालिसिस करके बताएगा, पकड़ के बिल्कुल रियल टाइम ट्रैफिक बताएगा। सेव हो गया, बस सब कुछ रेडी है। अब आप इसको भी यहाँ से आकर क्या कर लें, प्रॉपर सेव कर लें, इसको भी क्लोज करें, ऐसे नेक्स्ट करके इसको सेव कर दें। ये तो कहता है कि कम से कम 48 घंटे लगेंगे डेटा को आने में हमारे पास आपकी साइट से। ये जो आपकी साइट है ना, अब इसमें कोई भी इंसान अगर आएगा ना तो रियल टाइम रिपोर्ट देगा ये गूगल एनालिटिक्स। अब मैं इसके होम पेज पर चलता हूँ और आप सभी को जो है मैं इस वेबसाइट के मेन पेज को सर्च करने के लिए बोलूँगा। ये डोमेन सर्च करें फटाफट अपनी साइट में और देखेंगे यार रियल टाइम यूजर बढ़ने शुरू, फटाफट जल्दी सर्च करें। जो बच्चे नॉर्मल क्लास में आए होंगे ना, एकदम सदमा लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा बोल क्यों नहीं रहे। यूजर 0 थे, ये देखो कैसे एक्टिव यूजर अब बढ़ रहे हैं। ये बता रहा है कि आपकी वेबसाइट में रियल टाइम अभी 30 मिनट और कुछ मिनट के अंदर एक्टिव यूजर 6 हैं और ये सारे यूजर्स इंडिया से आ रहे हैं।
ये गूगल एनालिटिक्स रियल टाइम रिपोर्ट देता हमारी वेबसाइट की, धीरे धीरे बहुत सारी रिपोर्ट बना देगा 48 घंटों के अंदर। सर इस रिपोर्ट से क्या होता होगा, कोई बेकार चीज है? ये ऐसी रिपोर्ट बनाएगा कि आपकी वेबसाइट में कितने मेंस आते हैं, कितने वुमेन्स आते हैं, किस एज ग्रुप के लोग आते हैं, कौन से ब्राउजर से आते हैं, किस कंट्री से आते हैं, किस डिवाइस से आते हैं, लैपटॉप से आते हैं, डेस्कटॉप से आते हैं। अरे खुद दिमाग चलाओ, जब आपके पास ये आंकड़ा होगा ना कि आपकी वेबसाइट में 82% ट्रैफिक डेस्कटॉप से आता है, तो आप भविष्य में जब कभी ऐड चलाओगे तो कहां की ऑडियंस को टारगेट करोगे? जो डेस्कटॉप चलाते होंगे। अब जिनको यही नहीं पता कि ऐड में ऐसी सुविधा होती है कि डेस्कटॉप वालों को भी ऐड दिखे, फाइन बात है। अब दो एक थोड़ी और डीप चीज दिखाते हैं। 15 बच्चे लाइव अभी इस एक्टिव साइट पर आ चुके हैं। अब देखो एक बड़ी मैजिकल चीज, बड़े ध्यान से देखना। मैंने नीचे क्लिक करा व्यू रियल टाइम पे, व्यू रियल टाइम पे, और जैसे मैं व्यू रियल टाइम पर आया तो देखो रियल टाइम रिपोर्ट बननी शुरू हो रही है। अब यहाँ पर देखें बहुत बच्चों ने, किसी एक ने अबाउट पे, किसी ने कॉन्टेक्ट पे, किसी ने सी प्रोग्रामिंग पे, और हमारे मेन प्रोजेक्ट का नाम हमने क्या रख रखा था इसका, संडे। अब मैं सब बच्चों को कह रहा हूँ कि सब के सब गैलरी के पेज पे क्लिक करना शुरू कर दो, अपने आप देखना है गैलरी लिस्ट में आ जाएगा। कहेगा कि आपकी रियल टाइम ऑडियंस गैलरी के पेज को बहुत देख रही है। अभी देखो गैलरी नहीं आता वहां पे, सारे दो आसपास मदद करेंगे एक दूसरे बच्चे की गैलरी कहां पर है, ब्लैंक है वो पेज, ब्लैंक एकदम। वो देखें सामने गैलरी में अब यूजर बढ़ने शुरू हो गए। ऊपर साइड में ही मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो गैलरी दिख जाएगा। बारह हो गए। वो देखें अब गैलरी कैसे टॉप पर चला गया एकदम से, गैलरी पे जब सारे यूजर जाने शुरू हो गए। ठीक है, अब सभी यूजर्स गैलरी पर जा रहे हैं। वो देखें गैलरी कैसे टॉप लिस्ट पर आ चुका है, बिल्कुल एकदम से। हल्का फुल्का गाइड करते हैं। इसमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिनके माइंड अभी भी काम नहीं करते वो इतने बात से अंडरस्टैंड कर लें। गूगल एनालिटिक्स गूगल का एक टूल है जो हमारी मदद करता है कि हमारी वेबसाइट पे रियल टाइम ट्रैफिक कहाँ का आ रहा है और वो ट्रैफिक किस टाइप का है, उसे फिल्टर करके एक रिपोर्ट बनाता है। उसमें कितने मेंस हैं, कितने वुमेन्स हैं, किस डेस्कटॉप से आ रहे हैं या मोबाइल से आ रहे हैं, वाईफाई से आ रहे हैं, ये सारे रिसोर्स चुरा कर बताता है। सर ये कैसे बता पाता है? अरे भाई अधिकतम लोग सब अपने फोनों में जो ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं या तो गूगल का ही है या वो फोन ही गूगल का है। कुछ ऐसे कि इसको कैसे पता मैन है वुमेन है? अरे भाई आप जो फोन चला रहे हो फोन की इसमें सॉफ्टवेयर सारे गूगल के हैं, उसको कैसे नहीं पता चलेगा? ओके बात है, चाहे कोई भी ब्राउजर चला लो। होता क्या है, रियल में चले बता देते हैं। जो वो कोड मैंने ये ऐड करा है ना, ये स्क्रिप्ट कोड, ये क्या करता है, जब भी कोई वेबसाइट खोलेगा तो ये टैग अकर होता है और अकर होने के बाद इंफॉर्मेशन को यूजर के ब्राउजर से थेफ्ट करके इस डेटाबेस तक पहुंचाता है, गूगल एनालिटिक्स तक। और लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही पहुंचाता है, यानी कि उसकी सारी जानकारी भेज देगा। देखो कैसे कैसे रिपोर्ट रेडी होनी शुरू हो गई। बता रहा है कि कितने लोगों ने फटाफट क्लिक करा, कितने पेज व्यू आए, कितना यूजर्स का एंगेजमेंट मिला, कितने बढ़िया से यहाँ पर आपको रिपोर्ट बनाकर देगा। और दो एक चीजें देखें, यहाँ अगर हम लोग रियल टाइम पेजेस पर भी जाओगे तो रियल टाइम पेजों की रिपोर्ट बता देता है कि रियल टाइम किस किस पेज पर कितना कितना सब व्यू जा चुका है, कितने कितने एक्टिव यूजर्स आए। सपोज आपने यहाँ पेज व्यू देखे और आपको पता चला कि आपके एक पेज पर तो व्यू ही नहीं आ रहे, बड़ा बेकार हाल है, तो आप भविष्य में कभी उस पर ज्यादा पोस्ट नहीं लिखोगे इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ से ऐसी चीजें एनालिसिस की जाती है। अब इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, पर अभी उन्होंने ना रिपोर्ट बनाई नहीं होगी क्योंकि वो सब 48 घंटे लेते हैं इस सब काम को करने में। वो क्या चीज है वो सुन लें। एक है यूजर एट्रीब्यूट और एक है टैग। ये क्या होता है सुने। यूजर एट्रीब्यूट के अंदर आपको मिलेगा डेमोग्राफिक डिटेल। डेमोग्राफिक डिटेल क्या होती है, किस तरीके की ऑडियंस आई। ये डेमोग्राफिक डिटेल्स में बिल्कुल समझो वही डेमोग्राफिक्स है जो डेमोग्राफिक्स आपको फेसबुक ऐड में मिलता था।
ऑडियंस भी यहाँ से आपको पता चलेगी कि किस टाइप की ऑडियंस आती है, मेंस हैं, वुमेन्स हैं, पूरा ओवरव्यू यहाँ से देखने को मिलेगा। बट स्टिल मैं आपको अभी भी यही बोल रहा हूँ कि ये ओवरव्यू में सारी रिपोर्ट, ये देखो ये रहा, एक्टिव यूजर्स में से कितने जेंडर थे, इसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, अप्रॉक्स 48 आवर्स का समय लगेगा। कह रहा है थोड़ी देर के अंदर आपका डेटा यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। कितने एक्टिव यूजर के क्या क्या इंटरेस्ट थे वो भी सब दिखाना शुरू करेगा, किस किस सिटी से थे वो सब बताना यहाँ पर शुरू करेगा, एज ग्रुप क्या था ये भी बताएगा, किस लैंग्वेज को यूज करते थे, एवरेज कितने टाइम से वो एक्टिव है इंटरनेट पे, ये सारी चीजों की रिपोर्ट आती है कि जो लोग आपके वेबसाइट पर आए। ये ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूजर के अंदर ओवरव्यू। देखो मैं एक सिंपल सी लाइन बोलता हूँ, मेरे आज बताने से, इस टॉपिक की वीडियो कैप्चर करने से आप सोच लेंगे कि ओवरव्यू यहाँ आता था। अरे ये ओवरव्यू आज से पहले ना यहाँ सबसे ऊपर टॉप पर आता। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप किसी चीज को कैप्चर करके भी याद रख पाएंगे कुछ दिनों तक, तो वो नामुमकिन है जब तक आपने सेल्फ क्रिएटिव लेवल पे उसको समझा नहीं है। फिर आता है टैग। टैग के अंदर भी ओवरव्यू में आपको यही सब मिलता है, किस ब्राउजर से आए, ये सारे रिसोर्स। ये देखो ये रहा, एक्टिव यूजर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, कौन सा डिवाइस कैटेगरी यूज करते थे, कौन सा ब्राउजर यूज करते थे, ये सारी जानकारी सब निकल कर यहाँ पर आती है। लेकिन मैंने जस्ट अभी एक बात बोली कि इस पूरे डेटा को आने में एटलीस्ट 48 आवर लगते हैं, क्योंकि जब हमने इसको ऐड भी करा तो उसने क्लियर बात बोल दी थी कि अगर आपको सारा डेटा सब जानना है तो आपको एटलीस्ट 48 आवर का वेट करना पड़ेगा। बट रियल टाइम ओवरव्यू में आपको तुरंत हाथों हाथ दिखा देंगे और बताता भी है कि रियल टाइम यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, किस किस पेज पर ट्रैफिक आ रहा है, और उन्हीं से फिर रिपोर्ट बननी शुरू होगी। गूगल एनालिटिक्स को जाना ही इस वजह से जाता है, अगर मैं हल्के से डायग्राम स्नैपशॉट से बताएं, इससे डेटा को कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है और फिर उसी डेटा से क्या बनाता है, रिपोर्ट्स। उस रिपोर्ट से तो आपको पता चलेगा। अब खुद चलो दिमाग लगाएं, इसने मुझे गूगल एनालिटिक्स ने मुझे यहां से आकर ऑडियंस में, ओवरव्यू में देखें, यूजर एट्रीब्यूट में, ओवरव्यू में इसने मुझे बता दिया, बहुत ध्यान से सुनना, कि जेंडर में 87% फीमेल्स आती हैं, तो मैं कभी मेल्स कैटेगरी के लिए पोस्ट लिखूंगा ही नहीं। अब मुझे पता चल गया ना कि मेरी वेबसाइट पर जो ज्यादा कंटेंट पढ़ रहा है और ऑडियंस टाइम आ रहा है वो किसका आ रहा है, फीमेल्स का आ रहा है, तो हम लिखेंगे नहीं कभी मेल टॉपिक के लिए पोस्ट अब आगे। ऐसी तैयारियां, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है गूगल एनालिटिक्स से। बाकी तो कुछ का तो हाँ रियल टाइम बता रहा, बस यही करता होगा। जैसे मैंने बोला कि इस डेटा को जनरेट होने में टाइम लगता है, अप्रॉक्स 1 हफ्ता भी लगता है, और 48 घंटे मैक्सिमम मांगते हैं कि 48 आवर में हो जाएगा, बट रियल टाइम हाथों हाथ दिखा। फाइन चीज है, ओके बात है। सेम प्रोसीजर, ध्यान दें एकदम बिल्कुल सेम प्रोसीजर। अब आप इसके साथ भी कर सकते हैं। पोस्ट सोरा टेम्पलेट में, ठीक है, ये सब लोगो वगैरह उसी ने दे रखा है। गूगल एनालिटिक्स बता दिए कैसे कनेक्ट होता है, डेफिनेशन वगैरह सब एक समय पर लिखवा देंगे। ये पहले अर्चिन नाम की कंपनी का टूल था, 2005 में इसको गूगल ने खरीदा था, उसके बाद से इसको गूगल ही मेंटेन कर रहा है, गूगल एनालिटिक्स को। अभी 2024 में इन्होंने इसका बड़ा लेटेस्ट वर्जन निकाला था, गूगल एनालिटिक्स 4। इससे पहले ऐसा दिखता ही नहीं था। बड़ी प्यारी लाइन सुनना, इनको टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी चीजें अजीब लगती है ना, एक बड़ी सिंपल बात बोल रहा हूँ, आज से पहले ऐसा दिखता ही नहीं था। 2024 में 2024 में ये बिल्कुल अलग हुआ करता था। योर डेटा कलेक्शन इज एक्टिव, इट मे टेक अप टू 24 आवर अपीयर्स इन योर एनालिटिक्स, तकरीबन 24-48 मिनट। ठीक, अब इससे पहले ऐसा नहीं दिखता था। पहले गूगल एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स 4, ये रिसेंट एक नया वर्जन आया था गूगल एनालिटिक्स 4, नेक्स्ट जनरेशन एनालिटिक्स टूल है। पहले ये ऐसा था ही नहीं, पहले ये सिर्फ गूगल एनालिटिक्स था। अब जो करंट आप पढ़ रहे हैं गूगल एनालिटिक्स 4 है, तो इसमें एक अपडेट आ गया था, बहुत पूरा इंटरफेस सब बदल रखा है इसका। पहले इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते थे नीचे। अब एक लास्ट और पॉइंट बता देंगे, गूगल एडसेंस।
वेबसाइट में ये ऐड कैसे आते हैं सर? जी, गूगल कैसे हमें देगा ये ऐड और हमारे ब्लॉग की अर्निंग शुरू हो? अगर आप किसी की वेबसाइट से उठा के कंटेंट लिखेंगे कभी नहीं करेगा। यूनिक कंटेंट लिखना पड़ेगा, प्राइवेसी पॉलिसी का और डिस्क्लेमर का पेज बनाना पड़ेगा, टॉप बॉटम हर जगह पे यहां भी बनाना पड़ेगा। रूल है ये प्राइवेसी पॉलिसी के सब पेज बनाने पड़ेंगे, यूनिक कंटेंट लिखना पड़ेगा, कम से कम 25 से ज्यादा पोस्ट लिखी हो और ब्लॉग आपका एटलीस्ट 1 मंथ या 20 डेज पुराना हो। ब्लॉग के अंदर कोई भी इलीगल वर्ड इस्तेमाल ना हो, जैसे ब्लड, जैसे ड्रग या किल, ऐसा कोई भी वर्ड इस्तेमाल ना हो ब्लॉग के अंदर। लेकिन जब आप अप्रूव करा लें उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अप्रूव नहीं करवा पा रहे ना तब तक आप ये कोई वर्ड इस्तेमाल भी ना करें अपने ब्लॉग पे। लेकिन फिर अप्रूव कराने के लिए कैसे रिसोर्स काम करते हैं, कहां जाना पड़ता है, तो देखो कैसे कहां जाना पड़ता है। आपको डायरेक्ट आकर बस पहुंचना है प्लेटफॉर्म पे, गूगल एडसेंस। गूगल की एक सर्विस है गूगल एडसेंस, इसी से आपकी अर्निंग होगी। अगर आपके ब्लॉग में आप अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो गूगल आपको ऐड देगा। सिंपल सी बात है, बहुत इजी वे में सुन लेंगे, ऐड से गूगल आपको पैसे क्यों देगा। सपोज ये पूरा एक इंटरनेट है, इंटरनेट पे कई बहुत सारे सभी रेड डॉट समझे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी रेडियो वेबसाइट्स हैं। ये वो वेबसाइट है जो बहुत अच्छी हैं गूगल की नजर में। ये रेड वो वेबसाइट है जो गूगल की नजर में बहुत अच्छी है, गूगल ने इनको एडसेंस अप्रूव कर रखा है। आप एक बिजनेस का ओनर बन के गए, आप एक बिजनेस का ओनर बन के गए और आपने गूगल से कम्युनिकेट करा, या हम लोग गूगल कंपनी को इधर ट्रीट कर लें। ध्यान से, ये यहां आप एक बिजनेस के ओनर हैं, यहां पर इधर आप गूगल के पास गए, आपने गूगल को बोला मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा गूगल। आपने गूगल को बोला कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा गूगल, मेरा एक ऐड है शूज का, मेरा एक ऐड है शूज का, वो ऐड आप चलाओ। अब गूगल कहता है ठीक है, मेरे पास कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं जिन पे मैं विश्वास करता हूं, मैंने जिनको खुद चेक और ट्रस्ट कर रखा है, मैं उन पे चलवाऊंगा। बिजनेस ओनर ने गूगल को कितने रुपए दिए? 5,000। अब गूगल क्या करेगा, इन सब की वेबसाइटों में इसका ऐड चलवाएगा और 5,000 रुपए में से 500 रुपए इन लोगों में, गरीबों में क्या कर देगा, वेबसाइटों के मालिकों में बांट देगा कि रख लो, तुम रख लो, किसी के लिए 20 हैं, किसी के लिए 30 हैं, और बाकी के पूरे 4500 किसने रख लिए? बाकी के 4500 किसने रखे? बेसिकली गूगल ने। अब 500 रुपए किसमें बांट दिए? लोगों में। उन्हीं लोगों में जो बांट रहा है वो पैसा, वो ये एड्स के माध्यम से बांटता है। अब मेरी वेबसाइट पर भी वो ऐड चला रहा है, तो मुझे इसका थोड़ा सा पैसा दे देगा, जितना इस पे क्लिक आएंगे तो ज्यादा पैसा देगा। एग्जाम्पल, 500 रुपए सोचा था गूगल ने कि इनमें बांट दूंगा 500 रुपए, लेकिन इसका ऐड इतना अच्छा था ना शूज का कि लोग फटाफट उसके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, तो गूगल को कम से कम उस पे 400 रुपए और एक्स्ट्रा बांटने पड़ेंगे, क्योंकि उसके ऐड पर लोग फटाफट क्या कर रहे हैं? क्लिक कर रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहां एक ऐड आया कि किसी सेलिब्रिटी का कोई शो हो रहा है और फ्री में रजिस्टर कर लो टिकट, तो लोग पागलों की तरह उस पर क्लिक दबाएंगे ना रजिस्टर करने के लिए। ऐसे ही कोई हाई क्लिक और एक अच्छा ऐड था, तो जहां गूगल के 500 रुपए खर्च हो रहे थे, अब गूगल को 400 और खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि उस पर बहुत क्लिक आ रहे हैं।
इस वजह से क्योंकि उनको और पैसा देना पड़ेगा कि उनकी वेबसाइट से क्लिक्स आ रहे हैं। तो जब ऐड पे क्लिक आता है ना तो पैसा भी ज्यादा मिलता है। और मैंने शायद आपको उस समय पे बता रखा हो, उतना तो खैर कोई याद नहीं रखता। अगर इंडियन ऑडियंस ऐड पे क्लिक करती है तो पैसा भीख के बराबर मिलता है, और यूरोप के लोग अगर करते हैं, यूरोप की कंट्रीज के लोग करते हैं तो पैसा बहुत हाई अमाउंट में मिलता है। अब ये गूगल ने तय कर रखा है कि एशिया के अगर देशों से ट्रैफिक आएगा तो बस सिक्के उठा उठा के फेंको और कुछ नहीं देते, लेकिन अगर यूरोप से ट्रैफिक आता है, यूएस से ट्रैफिक आता है तो गूगल बहुत हाई अमाउंट पे करता है। तो इंडिया के अधिकतम जो ब्लॉगर्स लोग होते हैं वो यही सोचकर ऑडियंसों को टारगेट करते हैं कि उनके पास यूएसए से ट्रैफिक आए। फाइन चीज है कैसे गूगल एक अमाउंट को सब में बांट के अपना कितना करीबन आधे से भी ज्यादा गुना पैसे का बहुत वो फायदा उठा लेता है, और इसी वजह से वो अर्निंग भी करता है। अब हम भी चाहते हैं कि गूगल हमारी वेबसाइट को भी इस कैटेगरी में लाए, रेड वाली में, कि गूगल की नजर में कुछ अच्छी वेबसाइट थी उसमें हमारी कैटेगरी भी आनी चाहिए। अब वो कैसे आएगी उसको समझ लें। उसके लिए आपको गूगल के प्लेटफॉर्म पे चलना पड़ेगा, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है गूगल एडसेंस। मेल आईडी बताना अपनी, जो आपकी जेन्युइन मेल आईडी हो। अब बहुत ध्यान से एकदम कह रहा है गूगल एडसेंस पे आपका वेलकम है। कह रहा आपके पास कोई वेबसाइट है, वहां ये नहीं, रिजेक्ट ही होगी क्योंकि कुछ डेटा नहीं है इसमें। गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। मैं हमें आपसे जो प्रेफरेंस आप दोगे हम वो सजेशन एक्सेप्ट करेंगे। वेबसाइट का नाम यस करा इसके प्रेफरेंसेस पे। पेमेंट वगैरह किस कंट्री के अकॉर्डिंग आपके लिए तय करे, मैं इंडिया के अकॉर्डिंग। गूगल की पॉलिसीज हमने एक्सेप्ट करी, स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक करें। अब यहाँ कुछ टॉप लेवल डोमेन की चीजें कह रहा है, इसको देखो कैसे डील कर लेना। इसमें थोड़ा बहुत कभी कभार ये www वगैरह सब ऐसे हटाने की भी कोशिश करना। थोड़ा ना यूआरएल को कभी कभार क्लीन करना पड़ता है, इसमें 2-3 चीजें हटा के तो एक्सेप्ट कर लेगा। एस हटा के मेन हम क्या करेंगे, www हटा देंगे। अब सेव कर तो www के एक्सेप्ट में ले लेगा। तो ध्यान है कि www हटा देंगे कि कितने नालायक लोग हैं आज तक इसके पीछे पड़े हुए हैं। चलें हल्का सा कोशिश करता हूँ समझा दूं कि किसी देश का पावरफुल होना कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है पूरे वर्ल्ड में। शायद आपको पता चले कि कितना की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कितना असर डाल सकती है किसी दूसरे देश के ऊपर। हाल के एग्जांपल में सुनेंगे। ये जो गूगल एडसेंस की सर्विस है इसको सिर्फ दिल्ली के लोग इस्तेमाल करते होंगे हैं, कहाँ के? वर्ल्ड के। पूरे वर्ल्ड में अगर 190 से ज्यादा कंट्रीज है ना तो 150 कंट्रियां तक गूगल एडसेंस को इस्तेमाल करती होंगी। वहां के लोग, वहां के पढ़े लिखे लोग, जो लोग YouTube चलाते हैं उनके भी तो एडसेंस अकाउंट होंगे ना जी। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनके भी एडसेंस अकाउंट होंगे। अब वो लोग पता कभी भी अपने एडसेंस अकाउंट खोलते होंगे तो उन्हें वार्निंग आती होगी, सामने जो ऊपर मुझे दिख रही है। ये पता है क्या वार्निंग में बता रहे हैं? कह रहे हैं यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है रूस, तो जो मोनेटाइजेशन है वो हमने क्या कर रखा है, पॉज कर रखा है। किसकी वजह से? बेसिकली वॉर की वजह से। अब पता होगा क्या, जब लोग देखेंगे कि यार जिसको पता भी नहीं है वो भी अगर ये लाइन पढ़ेगा ना तो उसके दिमाग में छवि जाएगी, यार लगता है वाकई में रशिया बड़ा बुरा कर रहा है यूक्रेन के साथ। एक छवि प्रस्तुत होगी और ये बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज ऐसा कर रही है।
अगर होस्टिंगर भी जो वेबसाइट है ना, वो आज से 3 महीने पहले वो भी यही दिखाती थी। वो भी अमेरिकी कंपनी है होस्टिंगर। और बहुत बड़ी बड़ी गूगल की जो सर्विसेज हैं वो इंटरनली लोगों को ऐसा डेटा दिखाती हैं जो वो दिखाना चाहती हैं, जो वो दिखाना चाहती हैं वही दिखाती हैं। एग्जाम्पल, अब कुछ देशों में रशिया के अलावा इजराइल जो है वो कितना बुरा हाल कर रहा है, उसका मेटा एक भी रिजल्ट नहीं दिखा सकता पूरे फेसबुक पे किसी को। सब एल्गोरिदम लगा रखी है कि इंडिया में किसी इंसान को ना दिख जाए कि क्या युद्ध चल रहा है इजराइल में, क्या लड़ाई हुई, बिल्कुल ना पता चले। लेकिन यूक्रेन का खोल के दिखा रहे हैं, एकदम सबको बता रहे हैं कि रशिया खूब पिटाई कर रहा है, सब जनता सुन। तो देखें अब इन्होंने कैसा एक वार्निंग डाल रखी है। इससे बस बताने का ना मकसद ये है कि गूगल एडसेंस को पूरे वर्ल्ड में लोग इस्तेमाल करते हैं। अब पूरे वर्ल्ड के लोग इस लाइन को पढ़ेंगे तो उनको ये छवि जाएगी कि रशिया एक बुरा देश है, वो किसी देश की बेफालतू में उससे लड़ाई कर रहा है, उसको मार रहा है, और वाकई में मार रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस वजह से हमने मोनेटाइजेशन क्या कर रखा है, पॉज कर रखा है। बट ऐसा है तो नहीं, बट स्टिल हम फिर भी अप्लाई करेंगे कि अप्लाई कैसे होता है। बड़े ध्यान से देखो अप्लाई कैसे होता है। साइट्स में आना, साइट्स में जो रीसेंट अपडेट और साइट्स आपको दिख रही है, आपने फर्स्ट टाइम में बताई थी रीसेंट अपडेट, यहां से नई और साइट ही बता सकते हो। इस साइट पर आना और ये यहां पर आपको कोड देगा। बड़ी प्यारी लाइन है। हमने अकाउंट बनाया था किस पे, बेसिकली गूगल एडसेंस। आपको एक काम क्या करना होगा कि जो पेमेंट का ऑप्शन है ना, यहाँ अपनी पेमेंट की डिटेल डाल के भरनी होगी। उस पर वार्निंग आ रही है, मैं नहीं भर रहा, आप खुद भरेंगे अपनी पेमेंट डिटेल। इसको फिल करेंगे, यहाँ से होम पे आकर अपनी पेमेंट डिटेल, फिर ये आपको आगे साइट वगैरह कनेक्ट करने की सुविधा देगा। यहाँ से भी साइट्स आती हैं, इसमें गूगल एडसेंस में साइट्स। कह रहा आपकी कौन सी साइट है जिसको आप गूगल एडसेंस पे सबमिट करने आए हो, मैं ये रही, अभी शुरू में ही करी थी। तो कह रहा है ये जो कोड है ना, ये कोड अपनी साइट के हेड सेक्शन के नीचे पेस्ट करके आ जाओ, मान जाऊंगा तुम्हारी साइट है। एरर ही देगा, कारण ये जो ऊपर इनका वो एरर चल रहा। ब्लॉगर में तो नाराजी रहता है आजकल अधिकतम कब से। तो सिंपल क्या करना, ध्यान दें एक बार, ये जो कोड है ना, कोड इसको कॉपी कर लेना, वरना एक और तरीका भी बताएंगे। थीम के अंदर एडिट एचटीएमएल में आ जाएंगे, यहाँ हेड के नीचे इसको पेस्ट कर लें, सेव कर देंगे। एरर ही देगा ये बहुत देर तक। यहां से एरर दे तो फिर एक यहां से करने की कोशिश करना, ये अर्निंग पर आके कनेक्ट एडसेंस अकाउंट आईडी मिल चुकी है। वैसे जो आईडी है 5273 वाली, ये आईडी हमारे एडसेंस अकाउंट की यहाँ से मिली हुई, इसको मिल रखी है। यहाँ से दिख जाएगी, ये इधर से आपके अकाउंट में आईडी मिलती है। नई आईडी अभी आपकी भी जनरेट हो जाएगी। ये 5273 वाली जो आईडी है, ये 5273 वाली आईडी। बस आप यहाँ से एक बार इसको और कनेक्ट कर लेना, गो टू एडसेंस पे क्लिक कर लेना, आपकी साइट ये यहाँ से भी कनेक्ट कर देगा अगर कोड से कनेक्ट ना करे। साइट्स पर आके अभी आपकी साइट जो है वो रिव्यू के लिए जा रखी है, और अगर वे वहां से ना ले तो, वरना एक तरीका कोड से भी होता है, पर एक कोड को आजकल ये पेस्ट करने पर वेरीफाई करने देता नहीं। मेटा टैग वगैरह भी दे रहा है, तो इसको भी चाहे तो कॉपी कर लेना। बहुत तरह तरह के ऑप्शन है, मेटा टैग से करा लेना। ये मेटा टैग भी यहीं आएगा, वो बता रहा होगा। मेटा टैग भी आपको हेड के बीच में रखना है।
अर्निंग में जाएं, ये अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। गेट योर ब्लॉग रेडी टू शो एड्स करके एडसेंस के लिए जा चुका है। ये गो टू एडसेंस में कह रहा है थोड़ा टाइम का वेट करें ऐड शो होने में। आपकी साइट यहाँ ऐड हो रखी है गूगल एडसेंस पे, तो जैसी वो अप्रूव्ड हो जाएगी आपके पास कुछ टाइम पे अपने आप ईमेल आ जाता है कि अप्रूव्ड हो गई है। ये गो टू एडसेंस में अगर आप यहाँ एडसेंस पे जा पा रहे हैं तो आपकी साइट एडसेंस के अकाउंट पर पहुंच ही जा चुकी है। ये एड्स का एक ग्रीन टिक का ऑप्शन भी आ जाता है और यहाँ से जब साइट्स में आओगे तो यहाँ साइट्स में भी ऐड दिखेगा। वरना अगर कोई नई साइट करनी है तो न्यू साइट करके भी ऐड करा सकते हैं। ये जो रीसेंट साइट है सेम ऐसे इसको ऐड करा ऐसे इसको पेस्ट कर देंगे, ऐसे सेव कर लेंगे। ऑलरेडी दिखाता है तो इसको एक बार ऐसे डिलीट कर लें। डिलीट करने के बाद न्यू साइट में करके इसको दोबारा से भी ऐसे ऐड करके बता सकते हैं। ये साइट जैसी आएगी कोड देती है। मैं फिर कह रहा हूँ ये कोड आपका हेड के नीचे पेस्ट होता है, पर ये अभी इसमें एरर देता है। शायद हो सकता है वही कारण बता रहा हूँ जो वो फॉल्स मोनेटाइजेशन कर रखा उन लोगों ने। हो गया क्या? नहीं चल रही। सी की क्लास जैसे ओके दबाएंगे तो ये वेरीफाई जो है वो यहाँ से ना ले तो यहीं से करना। फिर अर्निंग में चल के गो टू एडसेंस कनेक्ट हो ही रखा है, कुछ समय बाद अप्रूव के लिए दे देते हैं। एडसेंस को अप्रूव कराने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स आपको यहाँ से मैं नोट करा देंगे, कभी बता भी देंगे। ये रहा गूगल एड्स अप्रूव कराने के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट, यूनिक कंटेंट, प्रॉपर हेडिंग, बुलेट लिस्ट, ग्रामर अच्छे से लिखी हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग कंटेंट होना चाहिए, यूजफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वही क्वालिटी कंटेंट, ये सब जरूरी होना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेकंड रूल है। अबाउट अस का पेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्ट अस का पेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेविगेशन मेन्यू खराब नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म के अंदर बने हुए होने चाहिए। गुड नंबर ऑफ पोस्ट होनी चाहिए, कम से कम 20 से 25 पोस्ट होनी चाहिए। देन फिर गूगल एडसेंस बहुत पॉपुलर है, क्यों बता रखा है, क्योंकि वो अपने क्लिक वगैरह सिस्टम पर भी लोगों को पैसे जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से गूगल एडसेंस पे अपनी साइट सबमिट करी जाती है। अब आपका ब्लॉग अच्छा निकलता है तो गूगल आपको जो है एड्स अप्रूव करके देता है। हो गई खत्म। इससे आगे नेक्स्ट की बात।